अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम में हम प्योरली रिमाइंडर को कैलकुलेट करते हैं। हमारा सबसे ज़रूरी और अहम काम जो होता है रिमाइंडर थ्योरम में वो होता है रिमाइंडर को कैलकुलेट करना। फैक्टर थ्योरम, पहले तो ये वर्ड फैक्टर को सीखो। आप लोगों ने नंबर्स तो पढ़े होंगे। 10 हमारे पास एक नंबर है जो कि 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है 10। तो 10 का एक फैक्टर 2 है और इसका दूसरा फैक्टर है 5। ठीक है। सिमिलरली आप जब पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हो, पॉलिनोमियल्स के बारे में जब पढ़ते हो, या जब आप लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ते हो, तो उनके भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x² - 1 ये इक्वल होता है x + 1 और x - 1। तो x + 1 और x - 1 ये क्या है? ये फैक्टर्स है x² - 1 के। इसका मतलब ये है कि जब मैं इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे दोबारा मिल जाएगा x² - 1। अगर आपके जहन में सवाल आता है कि कैसे, तो ऐसे। सबसे पहले इस x को मल्टीप्लाई करो इनके साथ, x - 1 के साथ, फिर +1 को मल्टीप्लाई करो x - 1 के साथ, तो ये बन जाएगा x² - x + x - 1। ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा x² - 1। ठीक है। तो देखो x² - 1 और x² - 1, तो इनके फैक्टर्स क्या है? इनके फैक्टर्स है x + 1 और x - 1। तो फैक्टर थ्योरम में हम किसी पॉलिनोमियल की या एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, बल्कि हमेशा ही पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम के लिए अगर मैं उसकी स्टेटमेंट को देख लूँ तो पॉलिनोमियल में, हाँ, ये बात याद रखो कि रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में आप हमेशा एक पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर्स निकालोगे। ठीक है। आप क्या करोगे? पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालोगे। रिमाइंडर थ्योरम में आप किसी पॉलिनोमियल की रिमाइंडर फाइंड करोगे और फैक्टर थ्योरम में आप किसी न किसी पॉलिनोमियल की फैक्टर निकालोगे। ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आप किसी पॉलिनोमियल की, जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, आप इसकी रिमाइंडर निकालोगे। जस्ट प्योरली एक काम करोगे रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे किस चीज़ का? पॉलिनोमियल का। ठीक है। और फैक्टर थ्योरम में आप फैक्टर कैलकुलेट करोगे किसी भी पॉलिनोमियल का। जैसे कि ये x² - 1 एक पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 ये फैक्टर हैं। ठीक है। लेकिन चूंकि ये मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन फैक्टर थ्योरम जब आप लोग पढ़ोगे तो फिर आप उसको यूज़ करके तो ये कैलकुलेट करोगे। ठीक है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले, चूंकि रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास एक शॉर्टकट है रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए, तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले आप लोग पहले ये डिवीज़न देख लो। जो भी चीज़ डिवाइड के अंदर होती है इसको हम कहते हैं डिवाइडेंट। जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइज़र। जो ऊपर आता है उसको हम कहते हैं कोशंट, और जो नीचे आता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। याद रखो, जब भी आप कोशंट को डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसमें ऐड करोगे ये रिमाइंडर, तो ये इक्वल आता है डिवाइडेंट के। मैं इधर लिख भी देता हूँ कि जब भी आप कोशंट को
मल्टीप्लाई करोगे डिवाइज़र के साथ, ठीक है, फिर उसमें रिमाइंडर 8 करोगे तो ये इक्वल आएगा डिवाइडेंड के। अगर मैं नंबर्स के ज़रिए से समझा दूँ तो जब भी आप लोग 10 को डिवाइड करोगे 5 से तो 5 इक्वल आता है 5 2 टाइम्स 10, तो रिमाइंडर आता है 0, तो ये आपका है कोशेंट, तो ये आ जाएगा 2। ये आपका है डिवाइज़र, तो ये आ जाएगा 5 प्लस रिमाइंडर आपका क्या है 0, तो 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये डिवाइडेंड क्या है हमारे पास 10, तो 10 आपका ये आ जाया करेगा, ठीक है। तो आपका ये डिवाइडेंड जो कि है 10, ये इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 के इक्वल, ठीक है, जो कि ये चीज़ जो मैंने लिखवा दी है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम से पहले लॉन्ग डिवीज़न देख ले कि ये लॉन्ग डिवीज़न और रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले इधर देखें, ये लॉन्ग डिवीज़न सीखे, यही वाला, ये देखो ये जो गिवन है इसी लॉन्ग डिवीज़न को देखें। तो सबसे पहले है हमारे पास कि आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और ये पॉलिनोमियल लिखोगे x³ माइनस 6x² प्लस 14x माइनस 8, इसको डिवाइड करो किससे, x माइनस 2 से। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ऐसा x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, x², तो ये बन जाएगा x³। तो सिर्फ ये नहीं होगा कि आप x के साथ ये x² मल्टीप्लाई करोगे, इस -2 को भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा -2x², तो ये प्लस माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, तो ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा -4x², ये बाकी दो नीचे ले आओ, प्लस 14x माइनस 8। अब मल्टीप्लाई करो x को एक ऐसे नंबर और वेरिएबल के साथ जिससे आ जाए -4x², तो मल्टीप्लाई करो -4x के साथ, तो ये बन जाएगा -4x², लेकिन जस्ट x मल्टीप्लाई नहीं होगा, साथ में -2 है वो भी इसके साथ होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8x, तो ये बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये और ये कैंसिल आउट, 14 माइनस 8 से बनता है 6x और ये 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x आ जाए, तो प्लस 6 मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 6x, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 6 ज़ार 12, ये प्लस बन जाएगा, तो नीचे आ जाएगा +4। तो ये आपका रिमाइंडर आता है जब आप लॉन्ग डिवीज़न यूज़ करते हो। याद रखो पिछली दफ़ा पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो लॉन्ग डिवीज़न से आया था। एक पॉलिनोमियल गिवन था, एक लीनियर डिवाइज़र था आप लोग के पास जो कि पॉलिनोमियल ही होता है। उन्होंने कहा कि डिवाइड करो जी इसको इससे और कैलकुलेट करो कोशेंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो वो जब आखिर में जब हम रिवीजन करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम वो पेपर्स को जब डिस्कस करेंगे और आप लोगों की रिवीजन जब प्रॉपर होगी तो इंशाल्लाह तब ये बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि पेपर में लास्ट टाइम ये लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा चलिए हाँ जी, अब रिमाइंडर थ्योरम कैसे वर्क करता है, यही पॉलिनोमियल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखो, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको लिखो। देखो रिमाइंडर थ्योरम बड़ा सिंपल और शॉर्टकट मेथड है। इसको लिखो p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 14x और -8, और किस से डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। अब आप रफ वर्क में लिखोगे कि लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इसको इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सिंपली फिर इस x की जगह क्या पुट करना है आप लोगों ने, 2 पुट करना है, ठीक है। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 2 माइनस 8। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 4 के इक्वल, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 6 ज़ार 24, ये बन जाएगा प्लस 20 माइनस 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, तो ये बन जाएगा प्लस 20 और ये आ जाएगा 8 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 4। तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके तो ये रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे, ठीक है।
तो ये शॉर्टकट है रिमाइंडर को कैलकुलेट करना। जो आपको गिवन हो उसको 0 के इक्वल कर दो, वो नंबर निकालो और इधर x की जगह पुट करें, ठीक है। तो वो आपकी कैलकुलेशन हो जाया करेगी, ठीक है। अब चलो मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट बताता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि पी ऑफ एक्स आपके पास अगर एक पॉलिनॉमियल है और अगर आप उसको डिवाइड करोगे x माइनस सी से, तो आपका रिमाइंडर जो है वो इक्वल होगा जब आप इस c को x की जगह पुट करें। तो जब c को x की जगह हम पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, p ऑफ c। तो वो कहते हैं कि p ऑफ c से जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा रिमाइंडर। लास्ट टाइम जो इससे पहले जो मैंने एग्जांपल करवा दिया उसमें आपके पास इस p ऑफ x की जगह जो पोलिनोमियल था वो था एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिनके पावर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, 3 होल नंबर, 2 होल नंबर, 1 एक होल नंबर। और किससे डिवाइड हुआ है, x माइनस सी से। इस c की जगह नंबर्स आएंगे और ये x हमेशा x ही रहेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना x का पावर क्या होगा हमेशा, जिससे आप डिवाइड करोगे उसकी पावर होनी चाहिए 1, वरना रिमाइंडर थ्योरम काम नहीं करेगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको ना ये रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ करके देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहला स्टेप जो लिखा गया है ये मैं आपको पहले जनरली बता चुका हूँ कि डिवाइडेंट इक्वल होता है जब आप डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करोगे, ठीक है। तो अब देखो हम किस चीज़ को डिवाइडेंट मानते हैं, पोलिनोमियल को हम डिवाइडेंट मानते हैं। और किस से डिवाइड करते हैं, x माइनस सी से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा, ये हमारा डिवाइडेंट बन जाएगा। और रिमाइंडर को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्या रह गया, कोशेंट को हम किस से डिनोट करते हैं, q ऑफ x से, ठीक है। तो इधर देखो इस डिवाइडेंट की जगह आ जाएगा p ऑफ x, डिवाइजर की जगह आ जाएगा x माइनस सी, कोशेंट की जगह आ जाएगा q ऑफ x और रिमाइंडर की जगह आ जाएगा स्मॉल r, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस x की जगह हम c पुट करते हैं, ठीक है। चूंकि हम किस से डिवाइड करते हैं, x माइनस सी से। मैंने क्या कहा था रफ वर्क में, x माइनस सी को इक्वल टू 0 कर दो तो इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू सी। तो इस c को जब आप इस x की जगह पुट करोगे तो इधर भी x की जगह c आ जाएगा, इधर भी x की जगह c आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़। c माइनस सी इक्वल हो जाएगा 0 के, और 0 मल्टीप्लाई q बन जाएगा 0, और ये r एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और 0 प्लस r किसके इक्वल होता है, r के इक्वल। तो आपका p ऑफ c किसके इक्वल आ जाएगा, p ऑफ c इक्वल आ गया स्मॉल r के। और स्मॉल r क्या है, ये है रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका प्रूफ, रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ, कि जब भी आप पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे x माइनस सी से तो आपका रिमाइंडर इक्वल होता है p ऑफ c के इक्वल, ठीक है। ये नीचे एक एग्जांपल है, देखो ये क्या है, वो कहते हैं कि फाइंड रिमाइंडर कैलकुलेट करें। ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, और किससे डिवाइड करना है, x माइनस 3। c की जगह क्या आ गया, c की जगह आ गया 3, ठीक है। तो सिंपली क्या करें, इसको इक्वल टू 0 कर दे, इससे x की वैल्यू निकाले और वो इसमें x की जगह पुट करे, इधर पुट करो और इधर पुट करें। देखिए क्या हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर करो तो x इज इक्वल टू 3। तो इधर x की जगह 3 3 3 और 3। तो इससे अगले पेज पे देख लो तो ये देखो इधर पुटिंग हो गई है, फिर सिंप्लीफाई करो, आखिर में आपको मिल जाएगा -3। तो जब आप लॉन्ग डिवीजन के थ्रू भी जब करोगे ना, जब आप लॉन्ग डिवीजन के थ्रू भी इसको जब डिवाइड करोगे x माइनस 3 से, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ये काम करोगे कि एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस -6 को जब डिवाइड करोगे x माइनस 3 से, तो आखिर में जाके जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास आएगा -3। तो एक ये लॉन्ग डिवीजन के थ्रू आप रिमाइंडर निकालते हो, और एक ये फैक्टर थ्योरम की मदद से जो इस एग्जांपल में, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से जो इस एग्जांपल में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है उसकी मदद से आप लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करते हो। देखो जैसे इधर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब चलो ये लास्ट एग्जांपल है रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट में, तो ये भी देख लें। इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। कभी कभार
कभी कभार रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम डिवाइडेंड के अंदर एक चीज़ अननोन होती है, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में हम यूज़ तो वही थ्योरम करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम ही यूज़ करेंगे, लेकिन रिमाइंडर के लिए नहीं, बल्कि डिवाइडेंड के अंदर एक ऐसी वैल्यू है जो कि अननोन है p, उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, इसी को इक्वल कर दो p ऑफ x के या f ऑफ x के, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, और आप लोग का डिवाइजर क्या है, वो है x+2, लेकिन रिमाइंडर पहले से गिवन है। तो रिमाइंडर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इधर x की जगह हम क्या करते हैं, x+2 इज इक्वल टू 0, इधर x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब ये है कि जब इस x की जगह f ऑफ x की जगह जब मैं पुट करूंगा -2, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, रिमाइंडर के। और रिमाइंडर इस क्वेश्चन में पहले से गिवन है, वो क्या है, वो है 4। तो f ऑफ -2 इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक है, तो देखो इधर पुट कर दो f ऑफ -2, इधर x की जगह -2, बाकी सारा सब कुछ एज इट इज़। ठीक है, और इस f -2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये देखो अगले स्टेप में 4 लिखा गया है। फिर 3 2 पावर -4 16 के इक्वल, 2 स्क्वायर 4 के इक्वल, 5 2 10 और -p एज इट इज़। इन सब को सिंप्लीफाई करो, p को सिर्फ एक साइड पे छोड़ दो, बाकी सारा सब कुछ उस साइड पे ले जाओ। तो देखो जब सिंप्लीफाई हो गया तो p एक साइड पे रह गया, बाकी सारा सब कुछ उस साइड पे चला गया, और डिवाइड करो तो आपका जवाब आ जाएगा 2। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ तक ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं होगी जो आप लोगों को समझ ना आई हो। तो प्रैक्टिस करें ये 2 टाइप्स जो मैंने करवा दिए, एक ये एग्जांपल और एक जिसमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी, वो p की जगह k दे देंगे या m दे देंगे या n दे देंगे, वो कहेंगे कि ये वैल्यूज़ निकालो और रिमाइंडर पहले से गिवन होगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है, और इसके अलावा जो पहले मैंने रिमाइंडर निकलवाना सिखाया है कि रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल है रिमाइंडर थ्योरम के हवाले से। इन्हीं दो टाइप्स की तरह ही क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, मोस्ट चांसेस इन्हीं एग्जांपल के होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए पेपर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।